अब 6.2 के लिए सूत्र है वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वर्धमान मतलब इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग माने का चीज बढ़ना, ह्रासमान डिक्रीजिंग मतलब घटना। ग्राफ पर देखिए, वर्धमान ह्रासमान ग्राफ देखिए कैसे बता सकते हैं। इसे ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, इसे माने एक्स डैश है, एक्स है, वाई डैश वाई। अब ऐसे कोई ग्राफ है ऐसे, अब इसमें हम पूछेंगे आपसे कि इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ इसका एरिया हुआ है। देखिए हम मान लीजिए कि ए है पॉइंट, यहाँ बी है और यहाँ सी है और डी। देखिए ए से बी तक इंक्रीजिंग हुआ है, वर्धमान है ये, और बी से सी तक घट रहा है, डिक्रीजिंग में जा रहा है। फिर सी से डी तक का हो रहा है इंक्रीजिंग। तो इसको हम ई एरिया को बोलेंगे कि ए से बी तक एक रखा हुआ है ग्राफ में वर्धमान, यहाँ से यहाँ तक कुछ होगा ह्रासमान होगा, ह्रासमान है। इधर का होगा जी वर्धमान। ई एरिया में इसका क्या हुआ डिक्रीजिंग, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, ऐसे। चलिए छोड़िए ना जी। तो अब हम पूछेंगे कि कौन अंतराल में इंक्रीजिंग हुआ है फंक्शन, तब क्या कहिएगा किस अंतराल में इंक्रीजिंग हुआ है। तो ए से बी में वर्धमान है, इंक्रीजिंग है फंक्शन। हाँ तो ऐसे लिख सकते हैं कि अंतराल, अंतराल ए से बी में क्या हुआ है फंक्शन का अंतराल वर्धमान है, वर्धमान क्या है जी वर्धमान, इसको अंग्रेजी में इंक्रीजिंग। ठीक, अच्छा हम बोले कि बी से सी में फंक्शन का हुआ है डिक्रीजिंग, यानी कि ह्रासमान, ह्रासमान है फलन। सी से डी में भी इंक्रीजिंग हुआ है, तो साथे ना लिख देते हैं। हाँ ऐसे कि ए से बी, ए बी में भी इंक्रीजिंग है और सी डी में भी क्या है फंक्शन इंक्रीजिंग। ए से बी में भी इंक्रीजिंग और सी से डी में भी इंक्रीजिंग। लेकिन हम आपसे पूछेंगे कि ए से और सी में क्या हुआ, ए से सी तक लेके, ए से सी में पूछा जाए और ए से डी में पूछा जाए तो फंक्शन का बताइए कंडीशन। ए से बी में इंक्रीजिंग और बी से सी में, तो अभी बताइए ए और सी में कोई अंतर है। देखिए ए भी एक अक्ष पर था और सी भी एक अक्ष पर आ गया, तो इस कंडीशन में क्या बताइएगा, ना फलन वर्धमान है ना ह्रासमान है। जैसे ए से चलो ना जी, खाली से ऐसे ना है, यहाँ ए था ऐसे आ गया, ए है यहाँ कौची है सी, ए से सी अंतराल में कौची हुआ, ना वर्धमान हुआ ना ह्रासमान हुआ, मतलब कि और वर्धमानो हो गया और ह्रासमानो हो गया, जहां था फिर वहीं आ भी गया। तो क्या कहेंगे कि ना वर्धमान है ना ह्रासमान। हाँ ए से डी में वर्धमान कहा जाएगा, कहा है कि ए और डी का कंडीशन, ए तो 0 पर है लेकिन डी का तो कुछ ऊंचाई है ना, तो ए से डी में वर्धमान होगा, लेकिन ए से सी में ना तो वर्धमान होगा ना तो ह्रासमान, न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। अच्छा एडी में क्या कहिएगा, वर्धमान है फंक्शन। अच्छा इसको हम काहे लिखे कि ना वर्धमान है ना ह्रासमान, फिर से गिर के वहीं 0 पर आ गया, ग्राफ फिर से नीचे आ गया तो 0 पर आ गया, तो क्या कहेंगे कि ना वर्धमान है ना ह्रासमान है, सीधा सीधे में वर्धमान है, इतना बढ़ल है, 0 पर आके भी बढ़ल है वर्धमान। चलिए ये तो ग्राफ के माध्यम से ना, लेकिन कोई ऐसा तरीका जो बिना ग्राफ छापे ही बता सकते हैं, तो है तरीका, डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन करके बिना ग्राफ छापे ही आप बता सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ कि डिक्रीजिंग। ग्राफ वाला मामला थोड़ा लफड़ा है।
मतलब कि वर्धमान और ह्रासमान फलन को जांच करने मतलब सॉल्व करने की विधि क्या है, वर्किंग रूल। तो पहला रूल क्या है कि सबसे पहले दिए हुए फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं। जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला काम। दूसरा, अब एफ एक्स माने कि फलन है ना, एफ एक्स फलन है, और इसको डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। पढ़े भी आप लोग कि फलन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाता है एफ डैश एक्स। दूसरा काम कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं तो एक्स का मान प्राप्त होता है, एक्स का मान प्राप्त होता है। क्या होता है जी, एक्स का मान प्राप्त होता है। जब एफ डैश एक्स अपना मन से 0 किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, एक्स का मान प्राप्त होता है। अब एक्स के मान को संख्या रेखा पर रखते हैं तो वहां से हमको अंतराल मिलता है। समझ रहे हैं बात जी। यही 4 गो वर्किंग रूल है कि सबसे पहले दिए हुए फलन का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहला नियम। दूसरा काम क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर 0 रखते हैं तो एक्स का मान प्राप्त होता है। एक्स के मान को संख्या रेखा पर रखते हैं तो अंतराल प्राप्त होता है। अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि अंतराल माने कि ए बी अंतराल है, ए बी में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो तो फलन वर्धमान होता है। यदि अंतराल ए से बी में फलन नहीं एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो तो फलन ह्रासमान होता है। बस यही सूत्र है, लिखिए। शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे जी, ए बी में एफ डैश एक्स का रहेगा 0 से बड़ा चाहे कुछ आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। या इसी को ऐसे लिख रहे हैं, कैसे लिखे हैं, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब कि प्लस में आएगा, 0 से बड़ा है तो प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा तो हम कहें कि फंक्शन कौन है, वर्धमान है, वर्धमान है। वर्धमान मतलब कि इंक्रीजिंग। दूसरा नोट, ए बी में एफ डैश एक्स 0 से कौची होगा, नहीं माइनस में जाएगा, 0 से छोटा होगा मतलब माइनस में जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इसमें क्या होगा, ह्रासमान होगा, ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, ठीक। और कुछ, अच्छा वो कब कहिएगा कि ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है। आखिर तो ग्राफ में हम देख ली तो पता चल गया, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा। ए बी में यदि एफ डैश एक्स ना कुछ दूर प्लसों में आयल है और माइनस में भी, प्लस माइनस दोनों आएगा कि कुछ अंतराल में प्लस रहेगा कुछ अंतराल में माइनस, तो कहेंगे कि वो ए से बी में ना तो वर्धमान है ना तो वर्धमान, न तो वर्धमान है और न ही चल लिखे।